देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। वीर, छवि, बस तुमसे मिलने का मन किया तो चला आया। वीर, ये सब वो एक्चुअली मुझे छवि के साथ एक वीडियो कॉल करनी है। मेरे लंदन के कुछ फ्रेंड्स हैं, उनसे छवि को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। आई होप यू डोंट माइंड आंटी। आप आई मीन मम्मी। कॉन्फ्रेंस पे भी कॉल लग सकती है। दिशा, वीर को मिठाई खिलाओ। हे भोलेनाथ, दिल बहुत घबरा रहा है हमारा। एक माँ होकर भी हम अपनी छवि को इस रिश्ते से और वीर के जाल से बचा नहीं पा रहे। कोई तो रास्ता होगा जिससे हम अपने बच्चे को बचा सकते हैं। सही टाइम देखकर इस औरत को सब बताना होगा। हाँ, तो मुझे और भी जगहों का रेट पता है, मैं उधर से भी मंगवा लूंगी। नहीं लगा रहे हो? ठीक है, फिर मैं आपके सारे गद्दे कुर्सी वापस भिजवा देती हूँ, समझे? हाँ, अब समझे ना? तो भिजवा रहे हो कि नहीं? भिजवा देना। तुम्हारे बिना कैसे होगा रोका आशु? हम नहीं जानते, तुम्हें आना ही होगा, समझी तुम? दी, आप आशु को गिल्ट ट्रिप क्यों दे रहे हो? वो तो वहां पर है ना पेपर देने के लिए। मुझे थोड़ी पता था उसका सेकंड पेपर पोस्टपोन हो जाएगा। अच्छा ठीक है, हम नहीं रोकेंगे रोके को, पर आशु हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। यहाँ दो। हेलो आशु, किसी को मिस करने की कोई जरूरत नहीं है। अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर रखना और हम तुझे फोटोज वगैरह सब भेज देंगे, टेंशन मत ले। छवि, मम्मा, गुड़िया, ये देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए। आओ। कैसा है? हाँ अच्छा है। मम्मा, मिठाई का ऑर्डर बाकी है जो मैं जाकर देकर आती हूँ। ठीक। छवि, ये देखो क्या लाया मैं तुम्हारे लिए। स्पेशल मंगवाए तुम्हारे लिए लहंगा। कैसा है? वाह पापा, ये तो बहुत सुंदर लहंगा है। हम ना कल यही वाला पहन।
माय बैड। मुझे एक बार पूछ लेना चाहिए था या बता देना चाहिए था कि मैं भी छवि के लिए लहंगा। That's okay। बहुत सुंदर है। यही पहनना तुम, अच्छी लगोगी। हम जल्दी से जाके ट्रायल कर लेते हैं। अपू, वो मैं और मोहिनी सोच रहे थे कि छवि का रोका उसके अपने घर पे कराना चाहिए। हाँ, तो उसी के घर में हो रहा है। नहीं, मेरा मतलब उस घर से था। और सोचो ना, छवि जहां पैदा हुई है, जहां पली बड़ी, वही उसका असली घर है ना। और फिर हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी सोचना चाहिए। ये सुनील जी एक बहुत बड़े एमएलए हैं। अच्छा है ये घर भी, लेकिन किसी भी तरह से उनसे कम नहीं लगने चाहिए हम। क्यों? एमएलए साहब लड़की इस घर से लेकर जाएंगे तो उनकी इज्जत कम हो जाएगी। इस घर से लड़की ले जाते हुए शर्म आ रही है, और लड़की तो इसी घर की है। उसका यही घर है, वो घर नहीं है। हाँ, वहां पैदा हुई थी, लेकिन फिर उस घर से उसे धक्के मार के आधी रात को निकाल दिया गया था। उस घर में पली बढ़ी, लेकिन उसी घर में उसकी बेइज्जती करने में तुम्हारी बीवी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बिलीव मी, इतनी गिरी हुई लड़कियां मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। नहीं मतलब कांड सारे खुद करें पर इल्जाम किसी और पर डाल दें। अपराजिता, क्या ऐसे ही लोगों का फायदा उठाते हुए बड़ी हुई है तुम्हारी बेटियां? उस घर में जिस इंसान को पापा 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 कहते हुए उसने 15 साल काट दिए, वही इंसान जब उस पर वो सब हो रहा था ना, चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था। उसने कुछ नहीं किया। इसलिए हमारी छवि उस घर में नहीं जाएगी। उस घर से गुजरी हवा भी हमको डंक मारती है। रहने दो जान। तुम्हें तो कह रही थी ना उस घर में करना, मैं कह रहा हूं तो। हाँ कहा था, पर फिर मैं थोड़ी ना छवि की माँ हूं। वो तो अपराजिता है, तो उसी की मर्जी ज्यादा मायने रखती है, राइट? ये तो मैं पहले से ही जानती थी, अपराजिता उस घर में कभी पैर नहीं रखेगी। लेकिन मेरे प्लान को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक एक करके अपराजिता और उसकी तीनों बेटियों की जिंदगी खराब कर दूंगी मैं। एक काम करते हैं, रोका तुम अपने यहाँ कर लो, कॉकटेल पार्टी मेरे यहाँ कर लेते हैं। कॉकटेल पार्टी मतलब वही जहाँ पीना पिलाना होता है। सो अरे आजकल कोई भी फंक्शन, कोई भी सेलिब्रेशन इस सबके बगैर अधूरा है। और फिर तुम्हारी बेटी एमएलए साहब की बहू बनने जा रही है। स्टेटस सिंबल की बात है। गेस्ट शुड लीव हैप्पी। पीने पिलाने को, पीकर तमाशा करने को स्टेटस कहते हो तुम लोग। हमारी बेटी फिर से उस घर में नहीं जाएगी तमाशा बनने के लिए। अपराजिता, पुरानी बातें भूल भी जाओ। छवि पे मेरा भी तो कोई हक है या बिल्कुल भी नहीं है? हाँ, आओ।
माँ, आप हमारी सबसे पहली टीचर हो, स्कूल के भी पहले की। और आपने हमें हमेशा सिखाया कि लाइफ में कितने ही बुरे एक्सपीरियंसेस क्यों ना हो, हमें दिमाग में बस उन्हीं को दोहराना चाहिए जो हमारे साथ अच्छा हुआ। बुरे को सबक समझ के भूल जाना चाहिए। देखो तो, हमारी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई है कि अपनी माँ को ये दुख से बचाने की कोशिश कर रही है। यही तो हम चाहते हैं बेटा, कि एक दिन तुम इतनी समझदार हो जाओ कि अपना भला बुरा समझ सको, अपने पैरों पर खड़ी हो सको। तो हम पर भरोसा कीजिए माँ। पार्टी की पिछली कड़वी बातों को भूल जाइए। वो कोई और छवि थी जिस पे कोई भी अपनी मर्जी कर सकता था। पर अब हम अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं। हम सब पर विश्वास नहीं करते। वही तो तुम कर रही हो, अंधविश्वास वीर पर, और हम कुछ नहीं कर पा रहे। माँ, अब हम स्ट्रांग हो गए हैं। वीर ने हमें बहुत बदल दिया है। हम दुनिया से लड़ सकते हैं माँ। पापा भी तो कितना बदल गए ना। वो अब मोहिनी आंटी की हर बात नहीं मानते। और माँ, आप ही के सीखे हुए सबक से हमने पिछली कड़वी यादें सारी भूलकर सिर्फ अच्छी यादें रखी हैं। तो आप भी वैसे ही कीजिए ना माँ। प्लीज ये पार्टी होने दीजिए। प्लीज माँ। पापा का भी तो हक है ना हम पर। वो भी तो आ रहे ना रोके पर इस घर में। तो उन्हें भी हमारे लिए एक पार्टी देने का थोड़ा सा तो हक है ही ना। प्लीज। ठीक है बेटा, कर लो पार्टी। थैंक यू माँ। Wow. This makes me so happy. चलो चलो, टाइम वेस्ट मत करो, जाके डैड को अपने खुशखबरी दो। वो बहुत खुश होंगे। हम आते हैं। तुम्हारे समधी जी ने भेजी है। मुंह तो मीठा कर लो। दस में से 2 दिन तो गए, अब बचे सिर्फ 8 दिन। और फिर वीर जैसे दुनिया के सबसे बुरे लड़के की तुम बन जाओगी सासू मां। कर लो मुंह मीठा। तुमने तो खा लिया, मान लिया हार। That's the spirit. हमने लड्डू इसलिए नहीं खाया क्योंकि हमने हार मान ली। हमने लड्डू इसलिए खाया क्योंकि हमारी छवि बहुत खुश है, और ये खुशी हम कभी खत्म नहीं होने देंगे। 2 दिन ही खत्म हुए ना, 8 दिन बाकी हैं। तुम्हारे लिए सिर्फ 8 दिन होंगे, लेकिन हमारे लिए ये 192 घंटे और सैकड़ों सेकंड है। और इतना वक्त बहुत होता है एक माँ के लिए, अपनी बेटी की खुशियों को बचाने के लिए।
ये माँ का विश्वास है कि तुम हारोगी मोहिनी, क्योंकि एक माँ का प्यार अपने बच्चों को बचाने के लिए पूरा ब्रह्मांड हिला सकता है। वैसे हमें लगता नहीं है कि तुम ये बात समझ पाओगी, क्योंकि तुम अपनी बेटी को इस तरह प्यार करती ही नहीं हो। और तुमने कैसा प्यार किया अपनी बेटियों को? हाँ, उनका इस्तेमाल किया अक्षय को अपने पास फंसा के रखने के लिए। क्या फंसने फंसाने की बातें करती रहती हो तुम मोहिनी? इसके अलावा और कुछ नहीं है तुम्हारे पास बात करने के लिए। ऐसी बातें करके ना तुम साबित कर देती हो कि तुम वो क्या कहते हैं, इनसिक्योर औरत हो। ये जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है ना, जितनी जोर से भाग रहा है, एक दिन ऐसा मुंह के बल गिरेगा ना कि तुमको अपने साथ लेके गिरेगा, देखना। इसलिए हम कहते हैं तुम ना ये लो, लड्डू खाओ। क्या हुआ? लड्डू गले में अटक गया? दम घुट रहा है? ऐसे ही हमारे गले में बुरा दामाद टांग कर हमारी बेटी की जिंदगी खराब करने की तुम्हारी ख्वाहिश दम घोट कर रह जाएगी। हम तुम्हारे इस ओवर कॉन्फिडेंस की उड़ान को इस तरह क्रैश करेंगे कि तुम देखती रह जाओगी। मुंह में लड्डू है, वरना तुम्हारी इन लाइंस पर सीटी जरूर बजाती, क्योंकि अब डायलॉग्स मारने के अलावा तो तुम कुछ कर नहीं सकती। नहीं कर सकते हैं ना? तुमने वो कहानी सुनी होगी ना, वो कछुए और खरगोश की। खरगोश को लगता था कि वो बहुत तेज भागता है, उसे कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन कछुआ धीरे धीरे चलकर भी खरगोश के आगे निकल गया, हरा दिया उसको। वही हाल तुम्हारा होगा। कितनी भी कोशिश कर लो मोहिनी, हम तुम्हें अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे, क्योंकि हमें अपनी ममता पर और अपने भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है। कल से बार बार लग रहा है कोई है जो आसपास है या नजर रख रहा है। मम्मी देखो, फाइनली उस रितिका की फ्रेंड का एड्रेस मिल गया मुझे, पर अब वो यहाँ रहती ही नहीं है, वो शिफ्ट हो चुकी है। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, हम क्या करेंगे, कैसे ढूंढेंगे। हम जब उस रितिका के घर गए थे तो वहाँ वो आदमी मिला था ना, उसने कहा कि उसकी एक बहन भी थी जो कहीं चली गई है। हम उसको क्यों नहीं ढूंढते? अगर वो मिल गई तब भी तो हमारी मदद हो सकती है ना। ये क्या हुआ? अचानक मौसम इतना खराब कैसे हो गया? बेटा सारी खिड़कियां भी बंद कर लो। हाँ, ये लाइट कैसे चली गई? इस रोके की सारी तैयारियां मैं बर्बाद कर दूंगी।
ये सब क्या है? मम्मा दरवाजा भी खुला है। कल रात को तो आपने बंद किया था, मुझे याद है। दिशा, यहाँ पैरों के निशान हैं। कोई घर में आया था? घर में कोई चोरी तो नहीं हुई है ना? नहीं, ये पैरों के निशान यहीं तक आए थे और यहाँ से वापस जा रहे हैं। ऐसा लगता है ये सब जिसने भी किया है ना, वो नहीं चाहता कि छवि का रोका। अम्मा, कहीं ये सब किया तेरा उस मोहिनी का तो नहीं है? ये मोहिनी का काम नहीं लगता, क्योंकि वो तो चाहती है ना कि छवि और वीर का रोका जल्दी हो जाए। ये किसी और ने किया है। तो फिर किसने किया होगा ये सब? ये किसने किया, अब ये सोचने का वक्त नहीं है हमारे पास। हमको ये सब ना दोपहर तक ठीक करना होगा। तुम जाओ, सामान मंगवाओ और जाकर पार्लर वाली को लेकर आओ। छवि को तैयार करना है। जाओ, ये सब हम कर रहे हैं। कोई तो है जो कल से इस घर पे नजर रख रहा है, पर कौन? क्या मकसद हो सकता है उसका? ये शादी कभी नहीं होगी।